नमस्कार साथियों, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल सन ऑफ सारण अमीन पर। हम लोग अमीनी के क्लास करेंगे। इसके पहले थोड़ी हम लोग राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में शिक्षित व्यक्तियों का बहुत कम विधानसभा में पहुंचना, यहाँ की 9 के बराबर पहुंचना, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ जो स्क्रीन पर महानुभाव हैं, एक किसी परिचय का मोहताज नहीं है बिहार के लिए। केसी सिन्हा जी इतना शिक्षित व्यक्ति को विधानसभा में यहाँ के बिहार के मतदाताओं ने भेजने में चूक की, तो हम लोग को कहीं न कहीं शिक्षकों की भावनाओं को ठेस पहुंचता है कि आखिर क्या कारण रहा जो इस तरह का शिक्षित व्यक्ति को चुनाव न जीतना। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय, जो व्यक्ति पुस्तक का निर्माण कर हमारे बच्चों या हमें भी कहीं ना कहीं शिक्षा का अनुभव लेने का मौका मिला, लेकिन उनकी यह मैथमेटिक्स की पुस्तक की सारी नियम शर्तें इस चुनाव में धराशायी हो गया। इस पुस्तक में जो भी सूत्र लिखी गई होगी वह बहुत ही कारगर होगी, लेकिन जो व्यक्ति पुस्तक का निर्माण कर सकता है वह क्या राज्य का विकास का निर्माण नहीं कर सकता है? कर सकता है। फिर भी बिहार के मतदाताओं ने इनको मात्र 15% मत दिया। क्या इनके पुस्तक से मात्र केवल 15% ही शिक्षित हुए बिहार के लोग? अब चलिए समझते हैं और आगे जो हमारा बिहार का रिपोर्ट है शिक्षित का, वह है 61.8%। यह शिक्षित का प्रतिशत है। हम इसको तुलना करेंगे इस 68 को 15% से। यदि पुस्तक सही है, ये व्यक्ति सही है, तो कम से कम इनको मत
61.8% आना चाहिए था। जो बिहार का शिक्षितों का प्रतिशत है उतना तो कम से कम इनको मत मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। इनको मत केवल 15% मिले। तो जो व्यक्ति ने इन्हें मत किया यानी वोट दिया वह 15% है। तो इनको शिक्षित है, तो इनको शिक्षित व्यक्तियों ने मत किया तो मात्र 15% मत किया। तो अब ये इसी दोनों में हम लोग को क्लियर करना है कि या तो 15% ही बिहार में शिक्षित है और नहीं तो 61.8% शिक्षित है। तो 61.8% शिक्षित है तो फिर यहाँ 15% मत क्यों मिला? सवाल एक। सवाल दो कि 15% इनको मत मिला, इसका मतलब कि जो यह बिहार का सर्वे रिपोर्ट है 2024 का वो कहीं ना कहीं गलत है। और जब इसको हम लोग सही करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इस चीज़ को हम लोग समझे। अब रही साइकोलॉजिकल, जो व्यक्ति अशिक्षित से शिक्षित कर सकता है, शिक्षित कर सकता है, वह व्यक्ति इस बिहार से क्यों नहीं जीत के विधानसभा में गया भाई? या तो ये बिहार को केसी सिन्हा साहब बिहार के जनता को नहीं समझ पाए या जनता इनको नहीं समझ पाई। ये कहीं ना कहीं तीसरी प्रश्न चिन्ह है। तो हम आज यही कहेंगे कि राजनीतिक में शिक्षितों का कोई महत्व नहीं है, और महत्व है तो राजनीति में शिक्षक क्यों नहीं है। जो भी नियम बनाने वाले लोग गलत सही बनाए वो उतने शिक्षित नहीं हैं जितना ये व्यक्ति शिक्षित है। फिर उनकी समाज पर पकड़ है और इनको समाज ने किनारे कर दिया। अब क्यों किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपको लोग बताने का काम करेंगे। अब चलिए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तालाब है और दूसरी तालाब यहाँ पर है। इसका जल का स्तर ये तालाब हुआ, इसमें जल का स्तर मान के चलिए जल 0 है। तो जब इस बड़ी तालाब को छोटी तालाब से हम लोग कनेक्शन करेंगे तो इस बड़ी तालाब का जल निकल कर इस तालाब में आएंगे। ठीक, तो इस बड़ी तालाब से उतना ही फाजुल जल यानी अधिक जल इस तालाब में आएंगे जो इसके लेवल के बराबर हो।
तो केसी सिन्हा साहब को मात्र जो ये फाजुल जो अधिक जल है वही इनको प्राप्त हुआ यहाँ। वही इनको प्राप्त हुआ। जो अस्थाई जल है वह इनको प्राप्त नहीं हुआ। इनके प्रतिद्वंदी को 1,04,485 वोट लगभग प्राप्त हुआ। तो जिस तरह इस तालाब के पानी जो नीचे अस्थायी रूप से स्थिर है, ठीक इसी प्रकार वो मतदाता स्थिर है। इनको भी जो स्थिर पानी है, ठीक वह है, हम लोग मान के चले मतदाता हैं, तो वो लोग स्थिर हैं कि नहीं हमारे वह पुराने ही व्यक्ति जो घिसा पीटा चला रहा है वही हमारा नेता बने। शिक्षित की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो वर्तमान समीकरण आप लोग देखें। मैं भी पिछले पंचायती चुनाव में चुनाव लड़ रहा था, तो उसमें हमने देखा कि जो मेरे पंचायत का चुनाव हो रहा था उसमें एक पीएचडी व्यक्ति उम्मीदवार थे, महिला उम्मीदवार थी। समाज ने उनको नहीं चुना। सेकेंड मास्टर डिग्रीधारी एक महिला उम्मीदवार थी, उनको भी समाज दरकिनार कर दिया। मैं डबल ग्रेजुएट एक मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हूँ और सेकेंड कानून विषय से ग्रेजुएट हूँ। समाज ने मुझे भी दरकिनार कर दिया। चुनाव हुई, मतगणना हुई, जीत हार हुई, मेरे प्रतिद्वंदी जीत गए। जब मैं गांव में गया घूमने, तो एक आदमी ने कहा कि फलानवा तो गलत जीत गया। तो हमने कहा कि उसको तो चुनने का काम आप ही लोग का था, तो उस समय आप क्यों गलत चुने? तो उन्होंने बताया कि मैं लालचवश हम लोग चुन दिए। और उस जीते हुए प्रत्याशी को अब शब्द से उच्चारण करने लगे। अब बताइए, जो व्यक्ति नाजायज तरीके से जीत गया उसको समाज बाद में अपशब्द कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह एहसास है गलती का कि हमने जो चुनाव किया वो गलत किया। तो हमने उनसे कहा कि जाने दीजिए, आप लोग ने जिनको चुना जैसा भी हो, मेरे पक्ष में जो मतदाता मतदान किए उनका भी समिति वही हुए, समिति सदस्य, एवं जीत गए तो मेरा भी समिति सदस्य वही आदमी हुए। हम उनको भला बुरा नहीं कहेंगे, जबकि समाज चुना है तो हमें भी स्वीकार है, हमारा शुभकामना उनके साथ है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप अगले बार जब भी मतदान कीजिए तो सोच समझ कर कीजिए, ये आपको जिताने के बाद भी पछतावा न हो
कि हमने जिनको चुना वह हमारे उम्मीदों को तार तार करके रखेगा। इसलिए आप जब भी मतदान करें तो 100 तरीकों से करें। 1-2 तरीका से करेंगे तो आप असफल होंगे। मैंने भी चुनाव लड़ा तो एक आदमी मिला, आपको नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन उनके बारे में थोड़ा चुनाव का चर्चा चल रहा है इसलिए कहना ज़रूरी है। जब चुनाव के समय हम लोग क्षेत्र में घूम रहे थे तो जो पर्ची होता है, चुनाव पर्ची, वो हम मतदाता को हर कोई देता है, हम भी दिए। तो जिस व्यक्ति के पास हम गए थे उस व्यक्ति को दिए तो उन्होंने अपने से कहा, हमने पूछा नहीं, अपने से कहा कि जो आप लोग पर्ची दे रहे हैं वो हम सिरहाने के बाएं तरफ रख रहे हैं और जिनको वोट देना है उनको हम दाएं तरफ पर्ची को रख रहे हैं। तो इस बात को सुनकर हमें यह लालसा हुई कि हम भी जाने कि दाहिने तरफ किनका पर्ची रखा हुआ है। तो हमें प्यास लगी नहीं थी लेकिन हमने बहाना किया कि थोड़ा हमें पानी पिलाइए ना। तो वो व्यक्ति घर के अंदर गए पानी लाने। मैं सोच रहा था कि पर्ची देखूं या न देखूं या न देखूं, लेकिन अंत में मेरा इच्छा हुआ कि ना पर्ची देख ही लेता हूं दाहिने तरफ किनका है, मेरा है कि नहीं है तो किनका किनका है। तब तक वो व्यक्ति, वो बुजुर्ग आ गए और मुझे रोकने लगे, बोले अमीन साहब उस तरफ पर्ची आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप मत देखिए। तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ लेकिन लजाइल बिलैया खमा नोचे का हाल। मैंने भी चुप नहीं रहा, कहा कि चलिए भगवान से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा भी पर्ची उस दाहिने तरफ हो। और ऐसा कहकर पानी पिया और वहाँ से हम लोग निकल गए। तो हमें मात्र एक व्यक्ति पूरे पंचायत में मिला जो चुनाव के ठीक 5 दिन पहले 6 दिन पहले वो सभी उम्मीदवारों में से छटनी करके वह पंचायती चुनाव के 6 उम्मीदवार को चुनने का काम किए। आप लोग से आग्रह है, विनती है, प्रार्थना है कि जिस तरह वो व्यक्ति बुजुर्ग हमारे साथ या हमारे पंचायत के प्रतिनिधि के साथ जिस टेक्निक का इस्तेमाल वोट देने का जिस टेक्निक का इस्तेमाल किए, आप लोग भी वैसा इस्तेमाल कीजिए। न कि चुनाव के जस्ट आप लोग चुनाव कीजिए। देखिए चुनाव सरकार के तय तारीख के अनुसार होता है, लेकिन आप लोग उस तय तारीख से पहले अपने घर पर तय कर ले कि किनको मत हमें देना है और कौन से व्यक्ति हमारे भविष्य के लिए
उत्तम रहेगा। तब आप लोग मतदान कीजिए, नहीं तो यह शिक्षितों का आंकड़ा मात्र एक पेपर में ही रहेगा। धरातल पर रियल शिक्षक इतना ही मिलेंगे। और आपका उम्मीद कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए आप सभी मतदाताओं जागरूक रहें, सजग रहें, नहीं तो इस तरह का प्रत्याशी आपके कोई काम का नहीं रहेगा और न ये बिहार के काम का रहेंगे। ये अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपने काम में मगन रहेंगे। इस बिहार के विकास के बारे में कभी ध्यान नहीं देगा यह व्यक्ति, जब एक बार ठोकर खाने के बाद, गिरने के बाद। इसलिए आप लोग सजग रहिए, सतर्क रहिए और इस आंकड़ा को बदलने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।